नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 20 अगस्त 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, पढ़ाई तुम्हारा पारा योजना किसने चलाई है? तो हु हैज रन द पढ़ाई तुहार पारा स्कीम? ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है झारखंड, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, छत्तीसगढ़। तो अभी क्या छत्तीसगढ़ राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा नाम से योजना को चलाया है और इस योजना के अंतर्गत क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को ई क्लास इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल क्या लॉकडाउन में बच्चों की क्लासेस रेगुलर ना हो पाने से इस योजना को अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है और उससे पहले भी इसी से मिलता जुलता पढ़ाई तुम्हार द्वार नाम से भी योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई थी। बात है छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल, अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है और पी.आर. रामचंद्र मेनन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। विधानसभा में सीटों की संख्या यहाँ पर टोटल 90 सीट्स है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राकेश अस्थाना को किसने महानिदेशक बनाया है? तो हु हैज बीन मेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ राकेश अस्थाना? ऑप्शन है फर्स्ट बीएसएफ, सेकंड ऑप्शन है बीआरओ, थर्ड ऑप्शन है सीआरपीएफ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अभी हाल में ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राकेश अस्थाना जी महानिदेशक के पद पर तैनात हुए हैं और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी बीएसएफ की और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो यह नोट कीजिएगा यहाँ पे 1965 मतलब 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी जूरे डे मनाते हैं तो सेलिब्रेटेड डी जूरे डे? ऑप्शन है फर्स्ट 13 अगस्त, सेकंड ऑप्शन है 14 अगस्त, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त, फोर्थ ऑप्शन है 16 अगस्त। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 16 अगस्त। तो अभी क्या डी जूरे डे 16 अगस्त को मनाया गया है। दरअसल 16 अगस्त को इसकी 59th मतलब 59वीं वर्षगांठ मनाई गई है और यह क्या पुडुचेरी की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में, जो कि 18 अक्टूबर 1954 को भारत में विलय होने के साथ मिली थी और पुडुचेरी तो उसी के उपलक्ष्य में इसको डी जूरी डे 16 अगस्त को मनाया जाता है। और बात है यहाँ पे पुडुचेरी की, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी और मुख्यमंत्री यहाँ के पीवी नारायण स्वामी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मेघालय का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय? ऑप्शन है फर्स्ट आनंदीबेन, सेकंड ऑप्शन है किरण बेदी, थर्ड ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, फोर्थ ऑप्शन है नजमा हेपतुल्ला। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सत्यपाल मलिक। ये दरअसल क्या गोवा के राज्यपाल थे और अभी इनको गोवा की जगह मेघालय का नया राज्यपाल बना दिया गया और गोवा के जो गवर्नर है उसका अतिरिक्त प्रभार वहाँ के महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी को दे दिया गया है। तो मेघालय के फाइनली मतलब नए गवर्नर सत्यपाल मलिक जी बने हैं। बात है मेघालय की, तो यहाँ की राजधानी है शिलोंग और मुख्यमंत्री जो यहाँ पर है वो है कॉनराड संगमा, यहाँ के मुख्यमंत्री। विधानसभा में सीटों की संख्या यहाँ पे 60 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, स्वास्थ्य नाम का पोर्टल किसने शुरू किया है? तो हु हैज स्टार्टेड द पोर्टल नेम्ड स्वास्थ्य? ऑप्शन है फर्स्ट रेल मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है नगर मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है जनजातीय मंत्रालय। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय ने अभी स्वास्थ्य नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है और बात है जनजातीय मंत्रालय की, तो अपने देश के जनजातीय मंत्री केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जीपी गर्ग को सीईओ किस कंपनी में बनाया गया है? तो जीपी गर्ग हैज बीन मेड सीईओ ऑफ विच कंपनी? ऑप्शन है फर्स्ट सेबी, सेकंड ऑप्शन है एनटीपीसी, थर्ड ऑप्शन है बीएचईएल, फोर्थ ऑप्शन है गेल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेबी, एसीबीआई सेबी, जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में अजय त्यागी जी हैं। तो इसी का अभी सीईओ जीपी गर्ग को बनाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बीईएमएल ने किस आईआईटी से कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो विच आईआईटी हैज बीईएमएल कॉन्ट्रैक्टेड? ऑप्शन है फर्स्ट दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है इंदौर, फोर्थ ऑप्शन है कानपुर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कानपुर, मतलब आईआईटी कानपुर के साथ अभी बीईएमएल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और दरअसल यह कॉन्ट्रैक्ट मानव रहित व
पायलट रहित विमान सेवाओं को बेहतर बनाने व सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए यह समझौता दोनों के बीच हुआ है। और बात है BEML की, तो इसको हम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1964 को की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और प्रेजेंट में इसके MD श्री DK होता इसके MD है। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो हु हैज ओकले मेड हिज ब्रांड एम्बेसडर? ऑप्शन है फर्स्ट विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन है रोहित शर्मा, थर्ड ऑप्शन है अजय जडेजा, फोर्थ ऑप्शन है रविचंद्रन। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड रोहित शर्मा। तो अभी क्या ओकले कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया और ये दरअसल ये कंपनी स्पोर्ट्स सन ग्लासेस कंपनी है जिसने इसको रोहित शर्मा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं अपने। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वालिटी कंट्रोल लैब को MPEDA ने कहाँ पर शुरू किया है? तो वेयर हैज MPEDA स्टार्टेड क्वालिटी कंट्रोल लैब? ऑप्शन है फर्स्ट सूरत, सेकंड ऑप्शन है कोटा, थर्ड ऑप्शन है पोरबंदर, फोर्थ ऑप्शन है बड़ौदा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड पोरबंदर। तो गुजरात में है, मतलब गुजरात के पोरबंदर में MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब का निर्माण किया है। और बात है यहाँ पे इसकी MPEDA, तो इसको हम मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1972 को की गई थी और इसका मुख्यालय आपका कोची में है। और अभी क्या पोरबंदर में क्वालिटी कंट्रोल लैब MPEDA ने बनाई है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है KS श्रीनिवासन, इसके प्रेसिडेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे इज नेम्ड आफ्टर, ऑप्शन है फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड ऑप्शन है राजीव गांधी, थर्ड ऑप्शन है मुरारी लाल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी, जो दरअसल क्या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इन्हीं के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल एक्सप्रेस वे, नोट कीजिएगा, अटल एक्सप्रेस वे रखने की घोषणा ग्वालियर के जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इनकी दूसरी पुण्यतिथि पर की है। और तो इसको आप नोट कीजिएगा, अटल एक्सप्रेस वे नाम इसका रखा गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एंटी ड्रोन सिस्टम किसने डेवलप किया है? तो हु हैज डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? ऑप्शन है फर्स्ट इसरो, सेकंड ऑप्शन है DRDO, थर्ड ऑप्शन है भाभा अनुसंधान, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड DRDO, जिसको हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसी ने यह ड्रोन 3 किलोमीटर, मतलब इस ड्रोन को डेवलप किया है और यह ड्रोन 3 किलोमीटर तक के में मौजूद दूसरे ड्रोन से बचाव करने के साथ साथ उस पर टारगेटेड हमला भी कर सकता है। तो इस टेक्निक को अभी डेवलप DRDO के द्वारा किया गया है। बात है DRDO की, तो इसकी स्थापना 1958 को की गई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो है G सतीश रेड्डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शहरी वन योजना के अंतर्गत किस शहर को चुना गया है? तो विच सिटी हैज बीन सेलेक्टेड अंडर द शहरी वन योजना? ऑप्शन है फर्स्ट कोहिमा, सेकंड ऑप्शन है दिसपुर, थर्ड ऑप्शन है इम्फाल, फोर्थ ऑप्शन है ईटानगर। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 ईटानगर। तो अभी क्या अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, तो यहाँ आपको इसको शहरी वन योजना के अंतर्गत चुना गया है और इसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चुना गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। SAI के साथ किसने कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो ऑप्शन है हु हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद SAI? ऑप्शन है फर्स्ट AIFF, सेकंड ऑप्शन है BCCI, थर्ड ऑप्शन है IOC, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट AIFF, जिसको हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नाम से जानते हैं। अभी इसने SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पाठशाला शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। और बात है AIFF की, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 मतलब 23 जून 1937 को की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, इसके अध्यक्ष हैं। और बात यहाँ पे SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1982 को की गई थी। तो इसी से अपने देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किससे समझौता किया है? तो द सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ, ऑप्शन है फर्स्ट फेसबुक,
सेकंड ऑप्शन है गूगल, थर्ड ऑप्शन है ट्विटर, फोर्थ ऑप्शन है यूट्यूब। तो इसके लिए जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड गूगल। तो अभी दरअसल गूगल के साथ भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने इसको कॉन्ट्रैक्ट को किया है। और बात है यहाँ पे इसकी भारतीय केंद्रीय जल आयोग की, तो इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है राजेंद्र कुमार जैन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार किसे मिला है? तो हु हैज रिसीव द स्पेशल अवार्ड ऑफ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर? ऑप्शन है फर्स्ट अर्जुन रामलिंगन, सेकंड ऑप्शन है एस मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है सुधा चतुर्वेदी, फोर्थ ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सौम्या स्वामीनाथन। यह क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैज्ञानिक है। इनको यह पुरस्कार कोरोना बीमारी से बचाव के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के अंदर निभाने के लिए दिया गया है। और बात है WHO की, तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट में अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधोनोम, इसके अध्यक्ष हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 से 2022 नाम से बुक किसने लिखी है? तो हु हैज रिटन द बुक टाइटल फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2022? तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट अर्जुन सुब्रमण्यम, सेकंड ऑप्शन एस मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है सुधा चतुर्वेदी, फोर्थ ऑप्शन है सौम्या स्वामीनाथन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्जुन सुब्रमण्यन। तो ये दरअसल क्या है? रिटायर्ड एयर वाइस एडमिरल है, और इन्होंने इस बुक को लिखा है। और इसको इसी नाम से इन्होंने एक बुक पहले भी लिखी थी, बस उसमें ईयर 1947 टू 1971 था। तो आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से इनका ये बुक का सेकंड पार्ट है जो इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो आज के लिए लास्ट होगा। बुलियन बुलडेक्स भारत का पहला धातु सूचकांक कौन लॉन्च करेगा? तो बुलियन बुलडेक्स हु विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट धातु सूचकांक इंडेक्स? ऑप्शन है फर्स्ट BSE, सेकंड ऑप्शन है NSE, थर्ड ऑप्शन है MCX, फोर्थ ऑप्शन है सेबी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड MCX, जिसको हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, और जिसकी स्थापना 10 नवंबर 2003 को की गई थी। तो ये क्या है? भारत का पहला धातु सूचकांक को लॉन्च करेगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो MD एंड CEO वो है PS रेड्डी, और चेयरमैन है इसके सौरभ चंद। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप इनका सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।